क्या पी रहे हो फिर? मैं शरबत। आज सोचा शरबत पिया जाए रात में। शरबत या जाम जो कहते हैं ना, जाम। हमको लगा बादल बुलाया है तो कुछ माहौल बनेगा, कुछ माहौल सेट करके आया सब। अच्छा हम माहौल सेट करके आया है। मुझे ब्रांड्स के नाम भी नहीं पता, मैं माहौल क्या सेट करूंगा। अरे उस दिन तो मेरे से रात में फोन पे बड़ी दुनिया जमाने के विदेशी देसी सब बता रहे थे। नहीं, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ ही तो नहीं है, यही तो दिक्कत हो गई। इसको अब कट कर देंगे अपन, ठीक है। नहीं, इसके पीछे का मेरा सिंपल लॉजिक ऐसा है कि मैं जब रेट वगैरह देखता हूँ ना उसके, तो इतने में भाई इतने में तो खाना आ जाएगा, तो मैं पीने में क्यों वेस्ट करूँ? अरे ऐसा मैं बताऊँ, मेरा ये जो ऑफिस है ना, उसके मेरे ख्याल से 15-20 कदम दूर ही है वो, यहाँ पे ठेका। हाँ ठेका है। तो वहाँ पे कभी कभी रात में ऐसे ही आता जाता रहता हूँ, तो देखता हूँ मतलब कि पता नहीं, मतलब 5, 7, 12 बोतल ऐसे ही लोग उठा के लेके जा रहे होते हैं। वो भी छोटी नहीं, लंबी बोतल है यार, कसम से। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो कभी फेल नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट यू डू। मतलब ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। वही अभी वो मोहित बोल रहे थे ना कि ये वाला बिजनेस कभी नहीं बंद पड़ेगा। वो हमने देख लिया है। कोविड आया, कोविड पहला लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले दुकान परमिशन किसको मिली? और क्या, सबसे पहले, और सबसे ज्यादा लाइन भी वही थी। ग्रोसरी शॉप के बाहर जितनी लाइन नहीं थी उससे ज्यादा लंबी लाइन। वो एक वीडियो आया था ना, मीम आया था कि मतलब मर जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, आज तो सुबह से लेकर रात तक पीऊंगा, फिर सुबह पीऊंगा, फिर रात तक पीऊंगा, फिर पी के बेहोश पड़ा रहूंगा। तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि आप जो कुछ भी बोलोगे आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। अभी चैनल अपन तीनों का है, अब तुम किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल करो, नुकसान तुम्हारे बिजनेस को है। नहीं, कंट्रोवर्सी में यूज आपस में ही, हाँ आपस में ही, एक ही चैनल के एक तीनों लोगों के आपस में मार की। हाँ, जैसे मार्वल वर्सेस, मेरे को लगा था कंट्रोवर्सी आपस में अलग अलग पार्टी है ना, वो मार्वल और डिज्नी और मार्वल की कंट्रोवर्सी थोड़ी होती है। अपन एक में ही कर लेंगे, मतलब आपके जो फैंस है वो मुझे गाली देने आएंगे, मेरे जो फैंस है वो आपको गाली देने आएंगे, तो कुछ नया, सारा फायदा। हाँ, समथिंग न्यू, नया बिजनेस। मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ना है, मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ना है। अरे मैं बताया, मैं इससे पहले वाली वीडियो अपलोड कर रहा था, तो टाइटल वोटल लिखना था, तो मैं बगल में ऐसे प्ले कर दिया वीडियो, और 25 मिनट की थी, ध्यान नहीं चला, मैं अपलोड छोड़ के वीडियो देख रहा हूँ। मतलब मैंने भी जो चीज देखी कि बाकी जो चीजें सही और गलत अपनी जगह, कॉपीराइट का जो भी उनका लफड़ा होगा, पर वीडियो एंटरटेनिंग है। 25 मिनट की वीडियो में 25 मिनट आधा घंटा कहाँ निकलेगा आपको समझ ही नहीं आएगा, और मतलब यू वांट टू वॉच मोर, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए अपने को। और शो का जो एसेंस था ना, अगर कोई और यूट्यूबर होता, तो 100% पार्ट 2, 3, 4 करके निकाल। मैं भी वही सोच रहा था। मैं मतलब पहले से फॉलो करते आ रहा ना, उसने जब से अनाउंस किया तब से यही सोच रहा था कि वो एक वीडियो के अंदर 1 या 2 गेम दिखाएगा और इसको लंबा खींचने की कोशिश करेगा। और उसकी पता है एक अच्छी बात मुझे लगी, मैं क्योंकि उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, पॉसिबली जब तक हम ये वीडियो पब्लिश होगी तब तक वो आ भी जाएगा, देख लेना जाके। लिंक ऊपर डाल देना, पीछे लिंक फ्लैश हो रही है, ऊपर जाके देख लेना। ये मैं एडिट में रखूंगा तब ना। गौर से देखो इसको, अपने ही पार्टनरों को काटने में लगा है ये आदमी। मिस्टर बीस्ट की ये बात अच्छी लगी ना कि वो चाहता तो इतने बड़े लेवल पे 2-3 मिलियन फूका तो और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुला सकता था, लेकिन वो जो भी डॉल हुई या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुआ, कोलैबोरेटिव वीडियो था और भी बाकी यूट्यूबर्स के साथ। हाँ। मेरे को ओवरऑल जो पूरा उसका कंसेप्ट था ना और एग्जीक्यूशन था, जितना अच्छे से एग्जीक्यूट करी जा सकती थी वो चीज, उससे भी ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करी उन्होंने। मतलब एवरीथिंग वाज एग्जीक्यूटेड परफेक्टली, कि जैसे लोगों को गोली पड़ेगी तो उन लोगों ने ऐसे यहाँ पे वो पैड लगाए हुए हैं, वो आईपैड में से वो दबाएंगे तो फटेगा। मतलब बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जिस पे आप ध्यान नहीं देते, वो भी एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूटेड थी। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि वो कंसेप्ट उठाया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, पर उसको एग्जीक्यूट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज। अब अपन तीनों को कंबाइंड अगर एक अच्छा खासा बजट दे दिया जाए, ये वो तो भी अपन नहीं कर पाएंगे, वो भी 7 हफ्तों में। 7 हफ्ते क्या चीज होती है भाई? कुछ नहीं, अपन तो लोगों की भीड़ ही नहीं इकट्ठा कर पाएंगे अपन तो। और क्या, आदमी से बात करने में फटेगी, जाएंगे ना उसके पास जाएगा। वही बात है, वही। और उसको जो रिस्पॉन्स मिला है वीडियो को, तो कितने 2 दिन में 110 मिलियन कुछ तो क्रॉस कर दिए थे। अरे मैंने आज देखा 155 मिलियन पे था। वही मूवी 155 मूवी के जो ट्रेलर वगैरह आते हैं उनको भी इतना व्यूज नहीं जाता है।
नहीं जाते। 155 मिलियन पैसे देना पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते अरे जो नेटफ्लिक्स का स्क्विड गेम है नेटफ्लिक्स पे, उसको इतने व्यूज नहीं है। अब जो क्रिएटर्स है ना वो इंडस्ट्री लेवल का काम करना चालू कर दिए हैं। कोई बड़ी बात वही नहीं ना। है। वही। और कोई बड़ी बात ये ये बीबी के वाइन्स का ढिंडोरा आ गया जैसे। मैं वही बोलने हाँ, वाला था कि ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट तक लिमिटेड नहीं है, अपने यहाँ पे भी नहीं। बीबी के वाइन्स ने जो किया है वो और बहुत सक्सेसफुल, भाई, बहुत बहुत। सक्सेसफुल। और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब हाँ, जिस लेवल पे और उसको क्या। बढ़ाया गया है, और मतलब मतलब ओवरऑल एक वेब सीरीज वाली फील है उसमें। मतलब मेरे को हाँ, बहुत अच्छा लगा कि अपने इंडियन क्रिएटर ने वो चीज पुट फॉरवर्ड करी है, और वो चाहता तो यूट्यूब ओरिजिनल्स पे डाल सकता था उसको, हाँ 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 पर वो Subscription एक्चुअली लेके देखो, में सही सबसे हाँ मतलब सब बहुत अच्छी चीज है कि ये सबके लिए फ्री फॉर ऑल है। वो घर में एक मिनट, मेरे को एक चीज याद आई हाँ, बादल, अपन ने इंट्रो तो दिया नहीं। कितनी बात हो गई, भाई बात कर ली है। अरे यार शिट क्या बोलोगे इंट्रो में, पहले ये बताओ। नहीं तो अभी- इंट्रोड्यूस चैनल को तो इंट्रोड्यूस करना वही पड़ेगा। पहला एपिसोड है तो पहली फिर पहली कुछ podcast है। कुछ तो बोलना, एटलीस्ट नाम तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नाम क्या सोच के रखा है अपन। वही हाँ थोड़ा ये अभी होस्ट से तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे, पर और क्या यार, अरे वो पार्टिसिपेंट बताया याद ना दिला यार। रहे हैं, ताली वो बजवा मैंने ली तुमने, सब करा लिया। वो बताए तुमको, मैंने बोला था ना कि वो लड़की वाला पॉडकास्ट देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। लड़की वाला पॉडकास्ट कर दे चालू। मैं मेरी तरफ देखो मत, ठीक है, मैं ऐसे इंट्रो देता हाँ हूँ। ठीक 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 ठीक, तुम कैमरे पे बोलो, तुम कैमरे पे देख के। ये क्या देख रहा है, ऐसे लगा कि कैसे देख रहा है ये। अब अरे मैं actually- भविष्य अंधकार में है दोस्त, बहुत खतरे में हो तुम, मैंने बहुत एक्चुअल में खतरे। मैंने अगर actually- ऐसी नजरें तुमने, मतलब हम तो चलो ठीक है भाई भाई है अपन, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर गलत जगह ऐसी नजरें दी तुमने। क्रीपी, स्टॉकर, सिंप तो बहुत छोटे छोटे शब्द है भाई, ये कानों पे उंगलियां रखने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या देखा है ये बंदा। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है इस नए चैनल में, इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है क्या था यार, मैन ऑफ कल्चर। मैन ऑफ कल्चर, मेरे को कल्चर्ड मैन और मैन ऑफ कल्चर में कंफ्यूजन। मैन ऑफ कल्चर, हाँ, मैन ऑफ कल्चर। और आपका स्वागत करने के लिए हम 3 मैन ऑफ कल्चर, बहुत ही ज्यादा सभ्य, समझ रहे हो? मैन ऑफ कल्चर का मतलब समझ रहे हो आप? एकदम सभ्य, क्या पुरुष बोलूं? पुरुष, महापुरुष, महापुरुष। इनको देखो, महापुरुष। माहौल बना रहा हूँ मैं। मेरा भाई बोल रहा है ये कर करके। तुम ऐसे कर लो, एक मैं ऐसे कर लेता हूँ। और पीजे क्या करेगा? पीजे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? ठीक है। पीजे जो है पिक्सर मॉम्स के ऊपर फोकस करेगा। तुमने भी देखी है। सिंप। तो देखिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कल्चर्ड मैन क्या होता है, एक सभ्य पुरुष क्या होता है, बताओ पीजे, सभ्य पुरुष क्या होता है, मैन ऑफ कल्चर क्या होता है? मेरे को वो किंग्समैन वाला डायलॉग याद आता है। अच्छा। कि एक सभ्य पुरुष ये नहीं देखता कि भाई वो कैसे लड़की को ट्रीट कर रहा है, कैसे कपड़े पहनता है, या फिर उसका एक्सेंट कितना अच्छा है। अच्छा। वो एक सभ्य पुरुष अपने पिछले, मतलब अपने पास्ट के हिसाब से आज वो कितना बेहतर है, ऐसे ही उसने बोला था, ऐसे कुछ। मेरा नहीं है, किंग्समैन का डायलॉग है। हमको तो याद भी नहीं था, हमको तो याद भी नहीं याद तो था। है, तुम कम से किंग्समैन कम। का ना बोल के ऐसे ही बोल देते तो हम कहते वाह वाह वाह, वाह, क्या हम लिखा है, बोलते क्या लिखा पीछे है, क्या वाह। शायर। अरे मैं देखो सुनो ना, तुम दोनों इधर बैठे हुए पब्लिक थोड़ी ना बेवकूफ है। सही बात है यार, वो तो है। 2-4 तो ढूंढ ही लेते कि यार भाई ये और तो क्या, आराम से। कॉपी करता है तू। जो एक कल्चर्ड मैन हो, मैन ऑफ कल्चर बोलना है मुझे। जो मैन ऑफ कल्चर होते हैं उनके अंदर कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला, अगर होते उसको कुछ गुण होते हैं, गुण 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 कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला, ठरक उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है भरी हुई? नहीं नहीं, ये कैसे How भाई, is this possible? मैन ऑफ कल्चर में जरूरी थोड़ी कि ठरक भरी हुई। मैन ऑफ कल्चर कुछ भी हो सकता है। मतलब कल्चर, अभी पीजे ने बोला जैसे कि सिर्फ लेडीज लोगों को लेके नहीं होती वो चीज। नहीं, लेकिन वो भी होती है, सिर्फ नहीं, मतलब हाँ, वो तो देखो, होता ही है ना। वैलिड पॉइंट सिर्फ है, वो एक नहीं बोल रहा हूँ मैं, valid मतलब point वो मैं तो part देखो- होता है। हाँ हाँ। ठरक जो होती है ना, वो हर किसी को नहीं होती कि जैसे बस लड़की देखी और लार टपका के चीज पूरी सड़क पे रगड़ दी, ऐसे नहीं होती। मतलब लड़की देखी, कल्चर समझे, मतलब नहीं, टेस्टफुल टेस्ट मतलब- होता है। मतलब ठरक के अंदर सिर्फ लार टपकाना ही नहीं होता, अप्रिशिएट करना भी होता है ब्यूटी को। अप्रिशिएट, कला के देखने के कदरदान। बाद, हाँ, मैन ऑफ कल्चर इज कला के कदरदान। हाँ, कदरदान। सामने अगर कोई एक अच्छा आर्ट दिख गया, वर्क ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं,
तो फिर भले वो उसको ना बोले लेकिन मन में बोल देता है कि भाई क्या बनाया है, बनाने वाले ने भी क्या बनाया है। इस पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों को आता हो कुछ नहीं आता हो लेकिन ज्ञान भर भर के पेलेंगे। भयंकर सही है गलत है, सही है गलत है वो आप गूगल और हर चीज के बारे में, मतलब हर चीज के बारे में। वही देखो ना, अभी यही देखो इंट्रो के ऊपर 10 मिनट की बहस हुई है। बहस इंट्रो से पहले, इंट्रो तो बाद में किया है। इंट्रो करते हुए जो 3 पॉइंट बोले उसमें से हर एक पॉइंट पे अपन ने बहस कर लिए। नया शो निकाला है, पहला एपिसोड है, उसके इंट्रो जब हम लोग भूल गए हैं तो बाकी चीजों का क्या होगा ये आप खुद ही सोच लो। नहीं बढ़िया, मैं नहीं भूला हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने याद दिलाया, लेकिन याद मैंने दिलाया, मोहित ने याद दिलाया। इसको कहते हैं मैन ऑफ कल्चर। यस, दिस इज मैन ऑफ कल्चर। इस चैनल पे हम जो भी करेंगे वो मैन ऑफ कल्चर होगा। कौन सा फ्लेवर है? चॉकलेट। कौन सा फ्लेवर है आइसक्रीम का? चॉकलेट। ही यार, चॉकलेट तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आई हेट चॉकलेट फ्लेवर। क्यों? कड़वा लगता है यार। आइसक्रीम में कितने अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं। आप टूटी फ्रूटी खाओ, बटर स्कॉच खाओ, मैंगो खाओ, हैं? ये चॉकलेट कौन आइसक्रीम? मेरे को नहीं पसंद। नहीं, कुछ और ट्राई करना है तो मैं बादल, अब तुम अकेले बैठ के खाओगे तो चॉकलेट के अलावा कुछ थोड़ी ना और ट्राई करोगे, किसी और के साथ बैठ खाया करो कभी। वही ना, वो जो साथ में होगा वो मतलब अपने को टेस्ट बताया ना क्या होता है। हम तो भाई एकदम सादे पुरुष। बादल मतलब ऐसे समझता है कि जैसे वो एकदम गंदी नॉनवेज बात करके निकल जाएगा और किसी को समझ ही नहीं आएगी। और ये कि अपने साथ वो बैठा हो तो वो बताए कि फ्लेवर क्या होता है। कोई बात नहीं। मैं बहुत भोला बादल, अपना बहुत भोला, सीधा है, बहुत सीधा है बादल। आइसक्रीम वाला मेरे साथ एक बहुत पहले कांड हुआ था। ठीक है, मैंने YouTube बंद किया हुआ था बीच में एक बार। वही मैं रेस्टोरेंट में था, तो मतलब अकेले ही था, वैसे आना जाना हो रहा था बलिया में। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम का मेन्यू था कि मैंने लेके आओ आइसक्रीम, 400 रुपए की आइसक्रीम, मैं भी देखूँ क्या है आइसक्रीम। तो 400 रुपए की? बोला कि हाँ, तो नहीं, मैं ट्राई करना चाह रहा था, अच्छी खासी डील हुई थी, देखते क्या हुआ। ठीक है, तो उसने बोला कि नहीं सर, कपल के लिए। तो मतलब तुम लेके आओ ना, कपल के लिए भी आइसक्रीम होती है क्या? मतलब चम्मच एक ही मिलेगा या ऐसा कुछ? नहीं, चम्मच ऐसा बादल, चम्मच ऐसा रहेगा, एक ही चम्मच में 2 निकले रहेंगे। तो पहले एक इधर से उठाएगा, दूसरा से ऐसे करके खाएंगे दोनों। वो बोला कि सर कपल के लिए। तो बोला कि तुम लेके तो आओ। फिर इंसिस्ट किया, नहीं सर कपल के लिए। तो मैं जान नहीं रहा था, तो मैं बोला तुम लेके आओ ना, मैं अकेले खा रहा हूँ, मेरे खाने का मन है। तो उसको लेकर आया, तो बकायदे मतलब काफी बड़े प्लेट में पूरा घर और बना था आइसक्रीम का। और लाने के बाद मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि कोई मुझको देख तो नहीं रहा ऐसे करते हुए। फिर अच्छा खाया, फिर उससे बोल नहीं, काफी कुछ फ्लेवर्स लगे हुए थे, काफी कुछ था, कुछ खाया, फिर पैक किया, घर आते आते वो पूरा की शरबत बन गया था। मैं तब जाना कि हाँ भाई कपल के लिए आइसक्रीम। मैंने तो कभी नहीं सुना, मैं भी पहली बार। बट फ्रैंकली अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ट्राई करता। क्या होता है जब खाने के लिए कोई मना करे तो फिर और होता है कि नहीं यार, कपल आइसक्रीम में ऐसा क्या है जो काम मैं अकेले नहीं कर सकता। वही कपल। एग्जैक्टली, आइसक्रीम खानी तो आइसक्रीम तो कोई भी खा सकता है ना, कपल की हो या सिंगल की हो। अच्छा, क्यों बात है? नहीं, उसको इस हिसाब से बनाया था कि आइसक्रीम की मर्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली कि तुम सिंगल आदमी इसके लायक नहीं हो। अच्छा, वो उसने ऐसा नहीं बोला कि तू सिंगल आदमी, तू निकल यहाँ से, पहले जा लड़की लेके आ, फिर आइसक्रीम दूंगा तुझे। जैसे वो क्लब में होता है ना कि भाई स्टैग एंट्री और ऐसा होता है, कपल एंट्री। मैं तो कभी गया ही नहीं। मैं भी नहीं गया। फिर पता कैसे? सुना है ना, पिक्चर ही नहीं देखते क्या बादल? तुम किस काम का चैनल खोल रहे? तुम्हारा चैनल है ना मूवीज वाला। कल मैंने देखी वो पिक्चर, 2 नाइट स्टैंड, रोमांटिक कॉमेडी। हाँ, 2 नाइट स्टैंड मैंने देखी नहीं, मेरे पास पड़ी हुई है वो। अब ये मत बताना किस साधन से पड़ी हुई है, वरना हम तीनों के चैनल फंसा दोगे। नहीं, अभी तो ये पकड़े में आए हैं, कहाँ पड़ी हुई है? एक्चुअली क्या है, एक दोस्त ने दी थी। पकड़े गए, सबसे ऐलान करना चाहते हैं, ठीक ना? मैं सबसे ऐलान करना चाहता हूँ कि पायरेसी के मामले में दोनों में से कोई मेरे दोस्त नहीं है। नहीं, मैंने इलीगली नहीं लिया, उसके पास रखी थी तो उसने मेरे को दे दी, तो मैं क्या इलीगली लेना है इसमें? आपने पैसे नहीं दिए ना? ऐसे दोस्त बताए डीवीडी शेयर नहीं, मैंने दिए ना उसको, 25 रुपए दिए थे मैंने तब ट्रांसफर के। अब हाँ, उस पिक्चर की वैल्यू भी उतनी। हाँ, मैंने 25 रुपए दे दिए थे उसको। उतनी औकात है पिक्चर की, नहीं ठीक दिए तुमने पैसे। 25 रुपए। वो पता है, उसी पिक्चर में क्लब वाला मैटर था, तो उसमें देखा था। मतलब 2 नाइट स्टैंड का हिसाब किताब यही था कि लड़की को ठरक कुछ ज़्यादा चढ़ जाती है, ब्रेकअप काफ़ी टाइम से हुआ रहता है,
तो ऑनलाइन वो जाती है, अकाउंट बनाती है, तो बोलती है अब हमको किसी के साथ आज ही करना है। उसके दोस्त उसे कहती है आज कर लो, ठीक है क्या करना है जाएगी, फिर आगे मतलब आज ही हमको वन नाइट स्टैंड करना है, ठरक रात भर खड़े रहना है। अब हम तुमको डिटेल बताए यहाँ पे, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट गेट एनी ऑफ इट। आई डोंट समझ में नहीं आ रहा है मेरे को अगर तुम डॉक्टर की लैंग्वेज में बोल दो तो मैं समझ जाऊंगा, पर तुम ऐसे कुछ भी ऐसे इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो कि आज ही करना है, कल ही करना है, सीधी पूरी रात खड़े ये तो भाई बताओ पीजे, एक्सप्लेन करो पीजे। उसको मतलब ठरक को ज्यादा चढ़ी हुई थी तो उसे संभोग करना था रैंडमली, ठीक है। अब ये तो याद है कि नहीं संभोग का कॉपुलेशन जो भी है, ठीक है, इंटरकोर्स, हाँ वो भी ठीक है वो भी ठीक है। तो उसने किया एक्चुअली में, फिर उसके साथ हुआ क्या कि रात उसने जो किया, फिर जब सुबह दिन में उठी तो पता चला क्रिसमस का माहौल था, तो बहुत बर्फ गिर चुकी थी और घर पूरा लॉकडाउन सब बंद। अब उसी के साथ उसके अपार्टमेंट में फंस गई। फिर वो 1 नाइट से 2 नाइट हो गया बादल। फिर वो एक रात खड़े रहने के बजाय 2 रात खड़े रहा, 2 रात खड़े, हाँ। और दूसरी रात में बेचारे पैर तो दुख गए की बात बहुत ज्यादा तेरे पर, लेकिन बादल को इतने पैरों की क्यों चिंता हो रही? हाँ तो खड़े थे ना बेचारे। नहीं मेन बात तो वो ना, उसका ऑर्गेज़म की शुरुआत वहीं से ना होती है, सबसे पहले पैरों को पता चलता है। इनको देखो डॉक्टर साहब, टू मच इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। ये अपने डॉक्टर भाई को भी नहीं पता था, लिख लिया मैंने अभी नोट्स बना लिए मैंने, यहीं के यहीं ऑर्गेज़म की शुरुआत पैरों से होती है। ठीक हो गया भाई, कान में लगा लो। मूवी देखते वक्त कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे साथ क्यों नहीं होता है? लगा नहीं? अरे काफी बार, बहुत बार होता है। सबसे पहली बार तो मेरे को तभी लगा था जब स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काट लिया था। सबसे बड़ा दुख तो मेरा वही है, आज की जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट वही है। मेरे को ऐसे कभी तकलीफ नहीं हुई, मेरे को रोमांटिक पिक्चरें देख के काफी तकलीफ हुई है। दर्द, चाहे सच है या झूठ है, कसम से। क्योंकि अगर दिल में ये भी होता है ना कि अगर ठीक है मैं मानता हूँ सब झूठ है, अगर 10% भी इसमें से कुछ भी सच है, मेरे पास नहीं है कुछ कहने को, बस। पीजे यार, अगर 10% भी सच है। आई फील योर पेन यार, आई फील योर टूटे हुए दिल से आह निकल रही है, आह। टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। बादल का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या? मूवी देख के सबसे बड़ा दर्द कब होता है? नहीं हुआ इस आदमी को, छोड़ो। पीजे ने भी तुरंत बोल दिया, मैंने भी तुरंत बोल दिया था। नहीं हुआ। तकलीफ याद रहती है, तकलीफ सोचना पड़ जाए तो बात नहीं, क्योंकि यार मेरे को जैसे याद है अभी भी स्पाइडरमैन को लेके आज भी, क्योंकि जैसे लव स्टोरीज की बोल रहे थे तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है मूवी के एंड में हैप्पी एंडिंग हुई है। अगर रियल लाइफ में हो तो वो आगे चल के हैप्पी एंडिंग नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों? लेकिन आगे चल के हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं रहने वाला है? मतलब मोस्ट प्रोबेबली जब नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अरे नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस है क्या कुछ ऐसा? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने दुनिया बहुत देखी। अरे ये अरे बादल क्या है, गाल लाल मेकअप वेकअप किया था क्या? गाल लाल क्यों हो रहे हैं? गाल लाल, अरे कैमरा के पास है। दोस्तों, भाइयों, सब आज बादल BNF TV एक्सपोज्ड राइट हियर। 100% गाल लाल। अभी लाइव स्ट्रीम चल रही होती तो मजे ही आ जाते। 2-4 हजार की तो सुपर चैटें आ जाती है अभी तक। ये मैं काट दूंगा। और क्या ऐसी बात है? हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई इधर से, हम हाईलाइट डाल देंगे। यहाँ से हाईलाइट मेन चैनल पे डाल दूंगा, मैं मेन चैनल पे डाल दूंगा। तुमने कट किया और हाईलाइट डाली। मेन बात क्या चल रही थी? और क्या टॉपिक क्या चल रहा है? बात चल रही थी, यही बात चल रही थी। कुछ तो पॉइंट आया था मेरे माइंड में बोलने का। नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसके आगे सब खराब हुआ? हाँ, नहीं, वो ऐसा है ना कि मैंने कॉलेज में पढ़ा था एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा कुछ तो था इकोनॉमिक्स में, कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे पीक सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर वही चीज रेगुलर मिलने लगे तो उसकी जो है वैल्यू कम हो जाती है। और पर इसका मतलब ये कैसे हुआ कि फिर वो लोग साथ में नहीं रह सकते? नहीं, होता है ना, झगड़े होते हैं, फिर नहीं चाहिए।
तो जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वगैरह होती है तो उनमें भी झगड़े होते हैं, पर वैसे अलग हो जाते हैं क्या फिर? सोचते तो है कम से कम। सोचता तो हर कोई है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, सोचता हर कोई है। ऊपर से इंडिया में बहुत कम होता है। नहीं, इंडिया के अंदर तो एक अलग मजबूरी भी आ जाती है ना कि समाज क्या कहेगा। समाज को क्या पता अगर लड़का लड़के रिलेशनशिप में। नहीं, खुली छूट दे दो, समाज जाए माच। नहीं यार तुम अपना बताओ। खुली छूट दे दो तो है, हर एक के इंसान के अंदर उतना शैतान तो होता है कि नहीं जम रहा है तो भाई तू जा, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। पर मेरे को कहीं ना कहीं एक कहानी सेंस हो रही है, पुराना कुछ अतीत पास्ट सेंस हो रहा है। क्यों पीजे एक कुछ एक्सपीरियंस सेंस कर सकता हूँ मैं। मेरे को वही ना, एक कुछ नहीं तो एक तरफा वाला या क्रश वाला कुछ तो सेंस हो रहा है। अरे मेरे को ध्यान में आ रहा है, अपन ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे व्हाट्सएप पे, वो तो कुछ बात ही नहीं कर रहे तो। हाँ वो तो ठीक है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। क्या मतलब कि भाई क्या पब्लिक ना अपन लोग को, अपन दूसरा चैनल क्यों देखती है? अपन की जिंदगी में झांकने की, ठीक है, यही झकवा रहे हैं अपन। और क्या, और क्या? बता दो तुम्हारे भाई का कितनी बार कटा है? कटा है, बताओ। मैं गिनती भी नहीं रखा मैंने, 320 तक याद है। 320 सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। ये एक पीछे एक साइकोलॉजी होती है कि जब इंसान फंस जाता है या कहीं कॉर्नर्ड फील करता है तो वो कई बार ह्यूमर का इस्तेमाल करता है डिफेंसिव होने के लिए। क्या सुना है? मेरे को याद है, सुना है? ऐसे तैर के निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा यहाँ से। चैंडलर बॉन्ग बंगाली है वो। चलो दूसरी पॉडकास्ट के लिए भी कुछ मसाला रखते हैं। ये जो है आगे एक मिनट जोन में चला जाएगा ना, तो ये जो है आपको आगे देखने मिलेगा। देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तुरंत। अभी क्या अभी? अगर जानना चाहते हो कि बादल के साथ क्या घटना घटी है, बादल के टूटे दिल के पीछे क्या राज है, तो सब्सक्राइब। अच्छा तो हम बात करने वाले थे स्पाइडरमैन की अर्ली रिलीज की। 3 तारीख को आने वाला है। वो नहीं, वो जैसे कि प्रीमियर वाला ऐसे कुछ हिसाब किताब। वो कुछ लोगों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हैं। वो स्पेशल स्क्रीनिंग हमको नहीं पता, हमको तो बुलाते ही नहीं ना। अरे स्पेशल स्क्रीनिंग की बात कर छोड़ दो, जो फर्स्ट डे फर्स्ट होता है उसमें इज्जत नहीं मिलती। बोलते 10 लोग नहीं आए तो शो नहीं लगाएंगे, तुम जाओ घर पे। ऐसा बात है ना। हाँ नहीं, इसमें तो नहीं होगा। नहीं इस पे नहीं होगा, लेकिन नहीं ये इसमें नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जनरली मूवीज जो आती है, मतलब हमारे यहाँ पे शहर में तो यही हाल है भाई। मैं 10 बजे का शो देख के जाता हूँ, 10 बजे कोई नहीं आया तो 2 घंटे वहीं बाहर ऐसे टाइम पास, थिएटर के बाहर ही बैठ जाता हूँ कि ठीक है 2 घंटे अभी बाहर कहाँ घूमने जाऊँ। सब्सक्राइबर मिल जाए कोई। थिएटर के बाहर सब्सक्राइबर नहीं मिलते, पानी पूरी खाने जाओ तो वहां मिल जाते हैं। हाँ, मैं पहली बार किसी से मिला था तो बंदा रोड पे ही चिल्लाने लगा था कि अरे भैया मेरी फट के 4 हो गई वहीं पे, क्या किया मैंने। और क्योंकि मैं अपने लोकेलिटी के पास भी था और सबको नहीं पता है मेरी लोकेलिटी में कि हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं टेंशन में। वही सब कोई देख लिया कि अभी पीजे लव्स ये बता देगा कि अब बताना, इतनी तेज चिल्लाया वो उसने। मैं लिटरली उसके बाद भागा नहीं, लेकिन जल्दी गया कि बंदा चिल्लाना बंद कर। पापा देख ले, पापा वो यही हो तो बेटा क्या दिक्कत क्या है? अरे अंकल आपका लड़का ये पीजे एक्स पे चैनल है, पहला वीडियो पिक्सार मॉम का आ गया। ये एनिमेटेड पिक्चरों में जो मम्मी होती है ना उनकी, उन पे वीडियो बना रहा है। नहीं मम्मी पे भी नहीं ऐसे, मतलब फोकस कहाँ किया है मम्मी पे? कहाँ नहीं, अब बादल सवाल खड़ा किया वही बताएगा। नहीं कहाँ फोकस किया है? पेल्विस पे, लोअर बैक साइड जो होती है पेल्विस कहते हैं। वो थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लगता है कहने में। अच्छा नहीं मुझे एक चीज याद आ गई कि पीजे का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, पता है आपको? देखा है मोहित? कौन सा? वो ऐसे कपड़ा ऐसे मुंह पे रख के बहुत गंदा वाला, बाकी सब ऐसे ही हवाबाजी करते हैं। बहुत गंदा वाला था यार, बहुत गंदा वाला था। मैंने तो उसे स्टोरी पे रीशेयर करना बंद कर दिया कि मैं भाव देना कम कर दूंगा तो ये भी कम हो जाएगा। नहीं ऐसी चीजें दबाई नहीं सकती, मिटने नहीं देंगे। कहाँ से रिकॉर्ड किए रहते हैं बंदे कब के, और लोग कब के रिकॉर्ड स्टोरी में टैग करके पीछे को और मुझे मोहित को और मुझे बोल रहे कि देखो तुम्हारी इज्जत ही नहीं है। अरे मेन तो टॉपिक रह ही गया। 16 दिसंबर एक दिन पहले यूएस से हमको देखने मिलेगी स्पाइडरमैन नो वे होम, और यूके के एक दिन बाद। कितना % चांस लगता है कि
अपन एक दिन फिर भी ठीक है यूएस से आगे, लेकिन यूके से एक दिन पीछे तो अपने को स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। बहुत लगता है मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं तो बहुत देखो ज्यादा। मैंने तो पहले ही सोच लिया है 10 दिसंबर के बाद से इंस्टाग्राम खोलना बंद, अनइंस्टॉल कर दूंगा फोन में से, और अपने वीडियोस डाल के कमेंट पढ़ना बंद। देखो अगर मैं स्पॉइल हो गया, मैं अभी बोलता हूँ, अगर मैं स्पॉइल हो गया ना, अगर किसी ने मेरे लिए स्पॉइल कर दिया, फिर मैं नहीं छोड़ने वाला, फिर मैं पूरी दुनिया में आग लगाऊंगा। फिर मैं तो भाई तो तुम भी बंद कर दो ना इंस्टाग्राम, नहीं- तुम भी ट्विटर पर। नहीं वो हो जाएगा, वो कहीं ना तो कहीं से तो स्पॉइल होने नहीं वाला होगा। मुझे अगर पता तुम है। इंस्टाग्राम बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो और यूट्यूब पे अपने कमेंट्स पढ़ना बंद कर दो, तो कैसे स्पॉइल होगा? गूगल फीड पे गूगल फीड मत खोलो, वैलोरेंट खेलो ना 10 दिन बैठ के आराम से। और क्या? एक बार देखो, अपन ने उस- देख लिया, उस फिर हम time- थंबनेल में एकदम ऐसे हाँ। पेल के स्पॉइलर मारेंगे। लो अरे मेरी बात वो है, टिकट्स कब से मिलना चालू होंगी उसकी? हमारे यहाँ तो 4-5 दिन पहले ही, 4 दिन 3 से 4 दिन पहले ही खुलता है हमारे यहाँ तो। मेरे को इसका टेंशन ही नहीं है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में तो इतनी गर्दी नहीं रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। मेरे को तो लगता है हमारे यहाँ तो होगी भाई। और क्योंकि भाई यार सलमान खान की पिक्चर अंतिम बुक करने के लिए इतनी मारामारी लगी हुई थी, तो सोचो ये तो फिर हाँ। क्या बात कर रहे हो, बाप रे, सही कसम में? से यार। भाई मतलब रात में मैं खाना वाना खा के बैठा था, 12 बजे भी नहीं आया था, 10-11 बजे आया था, और मैं बुक ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके एक मस्त प्लान आया मेरे दिमाग में। तो एक कैमरा लेके जाना, अगर तीनों आ गए तो वो रिएक्शन रिकॉर्ड करके डाल देना, अगर तीनों नहीं आए तो ऑडियंस के रिकॉर्ड करके डाल देना कि रोते हुए हाय नहीं, कैमरा क्या मैं- फोन है ना अपना। हाँ, मैं तो व्लॉग शूट करूंगा मैं। क्या मस्त कंटेंट बन जाएगा। इन मिलियन व्यूज तो कहीं मजा, नहीं मजा। गए। फैंस रो दिए फिर तो 10 मिलियन। वही मेन बात ना, अभी बता अपन लोग जब अपनी पहली शॉर्ट फिल्म वाला जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे मटेरियल, तो रात के 9 ही बजे हुए थे, तो एक बंदा निकल के आता है बाहर, वो पिया हुआ था, ठीक ना, इतना पास था कि पता चल गया था मेरे को। बोला था बाइक से जेल चले जाओगे। बैठ के यार क्या गजब, यही डायलॉग बोला वो, यही डायलॉग बोला। क्या ठीक है, वो उसने तो उतना भी बोला कि नहीं आए हैं तो रिकॉर्ड करके जाएंगे, रिकॉर्ड करके गए, और कभी पब्लिश ही नहीं हुई वो। क्यों? कुछ और सोर्स मटेरियल चाहिए हुआ था, और जैसे जैसे टाइम बीतता टालता चला गया, उस कंटेंट की नोबिलिटी खत्म हो गई। अब अगर मुझे इसे फिर से करना है तो मैं जान रहा हूँ और अच्छा एक्ट कर सकता हूँ और अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे पकड़ के बैठोगे तो वो कभी फिनिश नहीं होगा। फिर आज आपको लग रहा है कि थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, फिर 1 साल बाद लगेगा कि नहीं और अच्छा कर सकता हूँ। अरे बादल ने भी तो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। वही तब अच्छा। तब मेरे और हिसाब क्या? से मुझे जो ठीक लग रहा था मैंने डाल दिया, और डालने के बाद जो रिस्पांस मिले मुझे लगा कि थोड़ी बहुत मेरे से भी कमी रह गई। आज के टाइम पे तो भाई मैं खुद ही गाली दे दूंगा उसको कि क्या ये मैं रिव्यू बनाऊंगा ये और तुम्हारा अच्छा शॉर्ट कर फिल्म पे, सकता मैं था बता मैं। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं अरे तुम्हारा बना short दो film पे बनाऊंगा review। बना दो बादल के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गए ना आज के पॉडकास्ट 3-4 बार। अरे नहीं चलता है। मतलब आपने को तो चलता है। आदत सी हो गई है, अब तो आदत सी हो गई है। अब तो आदत से हो गई है। अभी तो खुलेंगे और राज आने वाली पॉडकास्ट में। 50 मिनट हो गए अपने को। सीरियसली पापन ने बात कुछ नहीं करी ना, काम कुछ किया। कुछ नहीं। टाइम पास यहाँ आके ये पॉडकास्ट no। कौन देखेगा भाई, ये बता दो। अपनी मतलब- पहली पॉडकास्ट है, इसको कौन देखेगा ऐसे? ये बता, अपनी जाती जिंदगी की बात चल रही है। हाँ। ठीक है वही। बस कोई नहीं देखने वाला है इसको। नहीं देखोगे? नहीं देखोगे? अब जो यहाँ तक आदमी देख रहा है वो तो देख ही चुका है ना, उसको काहे को गाली बक रहे हो तुम? और वही आप बात देख है। रहे हो आई लव यू। पीजे का और मेरा चैनल एक ही दिन पे बना हुआ है। हाँ, सेम सेम डेट, डेट, सही है। सेम साल, सेम सेम डेट, कुछ तो मिली भगत सेम है। साल, सेम महीना। आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी। वैसे मतलब मैं कह रहा था कि एवेंजर्स एंड गेम अब पूरी स्पॉइल हो गई थी। मतलब जो उसके बेस्ट मोमेंट्स थे कि कैप्टन अमेरिका का म्योनिर उठाना, आयरन मैन की डेथ, स्पॉइलर अलर्ट, तो वो सारे स्पॉइल हो गए थे। ठीक तो अब नो वे होम के लिए जैसे अपने को पता है कि कई लोग यही एजेंडा लेके जिंदगी का मकसद बना चुके हैं कई लोग कि इनके लिए पिक्चर स्पॉइल करनी है ना, कि कुछ चाहे कुछ हो जाए इनकी मूवी स्पॉइल होनी चाहिए। तो कैसे प्रिवेंट करोगे? ऑफ कोर्स मतलब बादल तो नहीं चाह रहा प्रिवेंट करना, पर पीछे से पूछते बादल को तो चाहिए कि दे दो मेरे को स्पॉयलर्स, दे दो, बरसा दो, मेरे को बारिश कर दीजिए। दूर रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कितना दूर रहा जा सकता दूर कैसे, मान के मतलब क्या करोगे दूर रहने के लिए? वही ना, सोशल मीडिया से दूर रहा जाएगा। एक और मेरा एक दोस्त है वो सचिन, उसने मेरे को एंड गेम का स्पॉइलर दिया हुआ था, वो सुबह ही सचिन सुबह देख निगम? के आया था। नहीं यार, सचिन निगम, उसको फालतू क्यों बदनाम कर रहा हूँ? नहीं मैं बदनाम थोड़ी कर रहा हूँ यार। मैं कह लूँ नहीं, फिर नहीं, मार सचिन करना भाई, चालू कर देंगे। सचिन बहुत मस्त ओपी है। हाँ वो भी ठीक है। उसने मेरे को सुबह सुबह, मैं सो के उठा भी नहीं था, ठीक है, उसका कॉल उठाया,
वो कॉल करते हैं, भाई आयरन मैन मर गया, भाई नहीं मर गया। सुबह यही न्यूज़ मिली मेरे को, सुबह वही। ऐसे रोना चाहिए था ना, ऐसे छाती पीट के क्या है और आयरन मैन मर गया मेरा टोनी। ये लेकिन आयरन मैन का जो डेथ था ना, वो मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सैड लगा, लेकिन मैं जब दूसरी बार मूवी देखने गया एक दोस्त के साथ, और वो सीन आया, मैं ठीक है देख रहा हूँ, हाँ अच्छा, और मेरे को धीरे धीरे आवाजें सुनाई दे रही है। मैं ऐसे कि भाई ये सच में रो रहा है क्या बंदा, तो और वो एक्चुअल में रो रहा था, आंसू टपक रहे थे उसके। चैनल वाला चालू था नहीं, मैं सोचा आराम से देखने जाऊंगा, क्या टेंशन है। और मैंने 3 दिन की बाद टिकट ली 3D की, मैं आराम से बोलू 3D में बैठी देखेंगे फैल के, और भोसड़ी वाला वो देख के आ गया और न्यूज़ दे दिया मेरे को। इनको बोला था गाली कंट्रोल करने के लिए। बीप कर देंगे, बीप बादल बीप कर दे। नहीं, मैं नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ठीक ना, हिम्मत हार जाती है, ठीक ना। अब इनका दोस्त है भोपड़ी, तो है पूरी दुनिया को पता चले दो, सचिन जो है सही बात। वो मैं उसके मुंह बोलूं, लेकिन क्या है फिर बाद में, लेकिन अब दूर रहना पड़ेगा, उसका भी फोन नहीं उठाऊंगा चाहे जो हो जाए। मैं मैसेज करेगा फिर वो, टेक्स्ट मैसेज, घर आएगा वो, फिर घर के बाहर लिख के जाएगा, घर के बाहर लिख के जाएगा टोबी और एंड्रू है, आंट में मर जाती है। कितना आयरॉनिक हो गया ना, हम लोग स्पॉइलर नहीं लेने की बात कर रहे, लेकिन स्पेकुलेशन भी खुद ही लगाए जा रहे हैं। देखो इसमें मेरे को लगता है कि स्पेकुलेशन लगाना एक चीज है और स्पॉइल करना एक चीज है। स्पेकुलेशन लगाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने भी मूवी नहीं देखी, हमें वो मोमेंट नहीं पता है कि जब वो होगा, है ना। मतलब हमें मालूम है कि वो आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब आएंगे और कैसे आएंगे। अगर यही चीज कोई मूवी देख के आए कोई इंसान और बोल दे कि हाँ भाई वो आएंगे, तो आपका मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर अभी आप एक एंटिसिपेशन का जो मजा है वो खत्म हो जाता है। एंटिसिपेशन कि आएंगे, मतलब तो आएंगे। लेकिन ये जो अपनी क्रिएटर्स कम्युनिटी का जो कल्चर है ना, अपन ही सब करते रहते, ओवर एनालाइज करते रहते हैं चीजों को, मेरे ख्याल से ये भी है, उससे किसी और का नहीं मजा खराब होगा, मेरे ख्याल से वही अपना ही होगा कि ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने तो काफी कम कर दिया ओवर एक्सप्लेन करना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर पिक्सर मॉम वाला क्या था? मैं शुक्र मनाओ, मैंने 5 मिनट में खत्म कर दिया उसको। अच्छा, मैंने 3 पेज काटे उसमें से। और एंड में इसीलिए बोला भी है मॉम के, और पता नहीं कौन कौन से क्वार्टर एक्सप्लेन किए जाते हैं। क्योंकि मैं वही था ना, गुरु आराम से सेंटिमेंटल मत हो, जो है बात करो इसके ऊपर, ठीक है। कंट्रोल पीछे, अपनी फीलिंग्स मत दिखाओ इसके चक्कर में, तुम क्या हो, कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ। एक्चुअली में ना, वो जो फैमिली, ये जो वीडियो देखने की बात आ जाती है, तो मेरे पापा ने टीवी में प्ले करके वीडियो देखी थी जब हम सब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे चैरिटी वाली। ओह शिट। और उसमें पता नहीं बाकी क्या हुआ, मम्मी पापा दोनों बैठ के देख रहे थे। अब इतने घंटों की वीडियो थी, और फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये वीडियो देख, मैंने सर्च हिस्ट्री में देखा कि ये वाले देखे, मैंने क्या बात होगी, क्या देखा। तो मम्मी बोल रही है कि तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। थैंक गॉड, थैंक गॉड भाई, ये मेरे को नहीं सुना, मेरे उन्होंने चैनल देखा है कि नहीं देखा? नहीं, जैसे मम्मी जानती हैं, ठीक है, मम्मी जानती है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं देखा उन्होंने। अब पापा के मुंह से कभी नहीं सुना मैंने। पापा ने देखा भी होगा तो पापा लोग ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, पापा लोग समझ जाते हैं कि हाँ हमारा लड़का बना रहा है, पर अंडरस्टैंडिंग होती है पापा के साथ। लड़का सयाना हो गया, मम्मी से लड़का सयाना हो गया। मम्मी से ये बात पता चली मेरे को कि ये पापा देख रहे थे, और तब बताया टीवी पे। सोचो मेरी वीडियो टीवी पे मैं अपनी वीडियो ऐसे प्लग लगा के सुनता हूँ, ठीक है। और जब बाद में पता चला कि मैंने कुछ बोला ही नहीं लाइव स्ट्रीम में, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कुछ नहीं सुना मेरे बारे में। लेकिन बादल, तुम्हारे घर वाले ने देखा क्या वीडियो? मेन चैनल बस। कंफ्यूज्ड क्लाउड नहीं, वो दूर रखा है, तो देखी नहीं वो दूर रखा है मैंने, वो सब्सक्राइब भी नहीं, की दुकान तो देखी नहीं। अरे मैं एक बार पापा का फोन चला रहा था, तो आया था सामने रिकमेंडेशन में, मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, डू नॉट रिकमेंड दिस चैनल कर दिया। हाँ, मैंने भी किया हुआ, मैंने भी ऐसे किया हुआ, आराम से, मैंने भी किया हुआ। टेंशन नहीं है मेरे को। किसी का भी ऐसे रिलेटिव में सोचो, ऐसे कभी पापा का कोई दोस्त शेयर करते कभी कि अंकल ये यादव जी का लड़का क्या कर रहा है, वो है, अभी है, क्या कर लेगा।
वो बड़े हराम कंफ्यूज्ड है तो अभी क्या करेगा? है अभी तो क्या करने का? कंफ्यूज्ड है, नाम ही कंफ्यूज्ड है। वो बड़े हरामखोर लोग होते हैं। मेरे को लगता है ना हरामी क्लाउड रखना चाहिए था ना ज्यादा से हरामी क्लाउड रखते तो फिर तो 110% कोई ना कोई शेयर कर देता। दूसरा टॉपिक ये था कि क्या लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम की लहर जो आई है उसके चक्कर में बाकी सारी चीजें निगलेक्ट हो रही हैं, जैसे हॉकाई। पहले बेचारा जब एवेंजर्स में था तभी भी उसको उतना भाव नहीं मिलता था, अब जब उसके ऊपर डेडिकेटेड सीरीज बना दी गई है फिर भी उसको उतना भाव नहीं मिल रहा है। लोगों को नोवे होम ही चाहिए, नोवे होम ही चाहिए उनको। नोवे कुछ भी करो, रात में तुम सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठो नोवे होम पे वीडियो बनाओ। हॉकाई नहीं देखना, नहीं नोवे होम। एक बंदा जिंदगी भर मेहनत किया है और अब जाके अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय करने का चांस मिला। कोई सुपर पावर भी नहीं है उसके पास, बेचारा तीर चला के अपने पेट पाल रहा था इतने समय से। लेकिन नहीं, वो तो देखना ही नहीं हमको जो है, हमको टोबी मुगवार चाहिए। ये पीछे क्या हुआ? नहीं, वो शायद उसकी बैटरी खत्म, ईयरफोन्स की बैटरी चली ओहो, ये इसीलिए महंगी वाली चीजें नहीं ली। ये देखो, इसलिए मेरे पास तो वायर वाले। मैंने लगा कि मैंने कभी ऐसे हेडफोन ऐसे लगाया नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। उससे मेरे कान बहुत दुखने लगते हैं, इसलिए मैं यूज ही नहीं करता। मेरे वाले में पता है मैंने इसीलिए लिया, ये बड़ा है बहुत, देखो ये कान पूरा ढक जाता है इसमें। ठंड में भी क्या गर्मी रहती है, अच्छा लगता है। और गर्मी में पसीना गर्मी में पसीना नहीं आता, एसी ऑन कर लो। एसी है, एसी तो होना ही चाहिए ना, बिना मतलब आप एक क्रिएटर हो तो रूम में एसी तो लगवाना ही। सबके पास एसी, सबके पास एसी नहीं होता लक्ष्मण। बादल जो 20 लाख रुपए कमाते हो ना महीने का, उसमें कम से कम 20 एसी से ज्यादा लगवा सकते हो। और क्या, ठीक है, हर एक दीवार पे 4 लग जाएंगे तुम्हारे। महीने का 20 लाख रुपए, ठीक है। महीने का बादल ऐसे बात नहीं करता। एसी छोड़ो, एसी की कंपनी खोलूंगा मैं सीधा। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को याद आया कि अभी उस टाइम अपन बात कर रहे थे ओवर एक्सप्लेनिंग वाली चीजों पे, कि कुछ भी चीज अपन ओवर एक्सप्लेन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा ये मानना है कि जैसे अगर अपन किसी भी चीज की थ्योरी बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं या उस पर बात करते हैं, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उस चीज पे बात करता हूँ तो मेरे लिए वो मूवी की एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। क्योंकि फैन थ्योरीज बहुत सारी सही नहीं होती, जैसे मेफिस्टो वाली अपनी मूवी सही वो सही, वो ऐसे कुछ फेल भी हो जाती है, पर मतलब मजा आता है इस वर्ड में, मतलब हाइप बनती है, तो एक फील जो ओवरऑल होता है ना, सेलिब्रेशन वाला, वही हम खुद एक्साइट होके चीजें ढूंढने लगते हैं कि हाँ ये होगा भाई, कोई अपना मोटिवेशन, और हमारी एक्साइटमेंट देख के फिर लोग एक्साइट हो जाते हैं सब्सक्राइबर की, हाँ भाई ये होगा वो होगा। तो इससे चीजें और मतलब मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं हम लोग अपने वीडियोस बना के, या मैं खुद उस चीज के लिए इतना एक्साइट होता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी उस चीज को वैसा फील करें। तो मतलब उसके पीछे ऐसा कोई वो नहीं है कि मिसगाइड कर रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब अब हर कोई बंदा अपनी तरफ से यही कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना सही, उसके नजर में जितना सही लगता है वो बताने की कोशिश करता है। अब मार्वल वाले ही ट्रेलर निकालने में लगा देते तो फिर हम क्या करें? हाँ वही, और काटू कार्यता वही कर देते तो अपन क्या कर सकते हैं? मतलब सोचो ना यहाँ पे कि उन्होंने शूट किया हुआ है, एक्चुअल मूवी में डालने के लिए उन्होंने अलग वीएफएक्स पे काम किया, लेकिन वो बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, अब ट्रेलर के अंदर हम लोग और पैसा डालेंगे और अलग काम करेंगे इसके ऊपर, ताकि लोग अरे और चलो ये चीज ठीक है कि आप वीएफएक्स अलग वीएफएक्स बना के और उसी में मैनिपुलेशन कर दो तो ठीक है, पर आप एवेंजर्स को दौड़ा रहे हो स्क्रीन पे, वो वीएफएक्स शॉट थोड़ी ना है, वही ना, वो तो आपने असली में शूट किया है। वो एक्टर भी देख के कह रहा होगा कि सारी मेहनत बर्बाद। अबे ये कहा, ये पिक्चर में तो हुआ ही नहीं है, मतलब इससे बड़ा क्लिकबेट क्या होगा? 10 टेक ले लिए, लेकिन वो इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर का थंबनेल था वो सीन, भूलना मत, अभी भी है, अभी भी होगा वो। इन्फिनिटी वॉर का जो पहला ऑफिशियल टीजर ट्रेलर था उसका थंबनेल था वो वाला सीन, और वो मूवी में ही नहीं है। मूवी में होना तो छोड़, तो वो मोमेंट ही नहीं बना वो मूवी में, हल्क ही नहीं था। वही मैं पॉइंट बोलने वाला था कि ठीक है बाकी एक्टर्स फिर भी दौड़ते हुए देख, ठीक है हल्क भी दौड़ते हुए दिखा, हल्क है ही नहीं पिक्चर में, हल्क है ही नहीं। बताओ, इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैंने अपनी सदी का नहीं देखा। मैं अरे डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दो तुम, कि यार कुछ तो देखने को मिल जाएगा अपने को एक साथ। डिसअपॉइंटमेंट छोड़ दो तुम, इससे बड़ा क्लिकबेट नहीं देखा होगा यार कहीं। मतलब वीडियो के थंबनेल में क्लिकबेट, चलो वीडियो के थंबनेल में वो सीन हो के ट्रेलर में ना होता तो बात अलग है, ट्रेलर के एंड में वो वाला वीडियो जो सबसे इंपैक्टफुल मोमेंट होता है ट्रेलर के एंड का, उसमें बादल के शब्दों में मनी शॉट जो कहते हैं जिसको, मनी शॉट जो कहते हैं, वो
वो मतलब वो था वो। अब ये तो मतलब वही बात हो जाएगी कि जैसे बैटमैन के ट्रेलर में अपन ने जो ठाठा ठाठा वाला सीन देखा था वो हो ही ना पिक्चर में। बताओ कितना यार मूड खराब हो जाएगा मेरा रात कसम को से। नींद खुल गई थी वो चीज देख जिसे उस वाले ट्रेलर के उस वाले सीन को देखकर कितने लोगों ने सिर पकड़ के वो किया होगा, मजा आ गया, अरे थैनोस के सामने लड़े, वो है ही नहीं। वो क्या पता चल रहा है पूरी पिक्चर में खाली बैटमैन पिट रहा है। क्या चुतिया बनाया बैठ के यार। वो इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में वो जो मोमेंट था उसको बिल्डअप भी कैसे म्यूजिक एकदम पूरा एवेंजर्स का पीछे लगा के वो लोग दौड़ रहे हैं एकदम ऐसे करके और सब दौड़ रहे हैं भाई। ऐसा काट दिया ऐसा काट दिया। अरे ऐसा भी नहीं काटा ही, ऐसे काटा है सीधा एक झटके में। मतलब कि अगर एंड गेम जैसा होता तो मेरे को समझ में आता कि हाँ कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे। इन्फिनिटी वॉर में क्या मतलब अपन किसी ने कुछ देखा थोड़ी ना भाई। अरे आप ये सीन डालते ही नहीं ट्रेलर में तो क्या हो जाता, कोई दूसरा सीन डाल देते। हाँ वही बात है ना। इन्फिनिटी वॉर के अंदर के भी मतलब इतने एपिक सीन्स वही ना दिखा देते कि कितना डार्क था ना, उसको पीटते उठते दिखा देते लोगों को। हाँ लोग समझ जाते कि बाप रे तो भाई यही दिखाना था उनको। और चलो आपने वीएफएक्स में किया हो, जैसे थैनोस यू करता है तो उसके उस पे जो 4 स्टोन की बजाय 2 ही दो डाल लेते हैं। हाँ तो ये मतलब ये सारी चीजें चलो अंडरस्टैंड, जैसे थॉर रैग्नारॉक में उसकी एक आंख जो कट जाती है वो नहीं दिखाई थी उन्होंने, तो वो पूरी इंटैक्ट रखी। ये सारी चीज चलो समझ में आते हैं क्योंकि ये मूवी को एक इन अ वे स्पॉइल कर देते हैं। वो सीन तो कुछ स्पॉइल भी नहीं कर रहा था। हाँ क्योंकि मतलब एक्चुअली में हमें समझ में आ गया था कि बैटल होगी वकांडा में जो होती भी है, लेकिन वो सीन तो कुछ भी स्पॉइल। आपने लिटरली एक वाव मोमेंट बनाया जो मूवी में है नहीं, आपने एक्टर्स को दौड़ाया जो मूवी में है नहीं, आपने उस वाव मोमेंट का थंबनेल बनाया जो मूवी में है नहीं। धोखे की भी कोई लिमिट होती है यार। वही मतलब एक क्लिकबेट करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्वल। कहाँ तक जा सकते हैं वो, कहाँ तक। बता इस चीज को बता एक्सप्लेन करते हुए 2 साल पहले वैनिटी फेयर की एक वीडियो आई थी कि हर एक बड़े स्टूडियो के पास अपना एक मूवी ट्रेलर एक्सपर्ट होता है, वो सिर्फ ट्रेलर ही एडिट करता होता है, वही काम होता है। तो और ट्रेलर के अंदर ट्रेलर के अंदर म्यूजिक देने के लिए भी उनका अलग ही सेक्शन होता है। हाँ मतलब वही के म्यूजिक बता रही थी कि आजकल नहीं ट्रेलर के शुरू में पहले पूरी ट्रेलर का धार 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 ग्लिम्स आता है 3 सेकंड में, वो बता रही थी कि वो बिल्डअप बिल्ड करने के लिए कि लोग छोड़ के जाए ना वीडियो, वो उसके लिए होता है। मार्वल स्टूडियोज वाला तो कुछ एक्स्ट्रा ही चार्ज करता हो क्योंकि वो तो ऐसी फुटेज डालता है जो मूवी में होती भी नहीं है। लिखा है कि वो भाई तू बता तू कैसे ट्रेलर एडिट करता होगा केविन फाइगी से कि सर वो सब तो ठीक है, आप पिक्चर बता रहे हो वो अपनी जगह होगा, पर ना ये 2-4 सीन मेरे को चाहिए अलग से ट्रेलर के लिए। ये भी शूट करवा लेना, अलग ही कहानी बना के रखा हुआ है। और हम ट्रेलर में ये दिखाएंगे। और मतलब ऐसा मतलब हर मूवी में आप स्पाइडरमैन होमकमिंग देखो, उसमें एक सीन है जिसमें टोनी स्टार्क का आयरन मैन और स्पाइडरमैन एक साथ झूल के जा रहे हैं पिक्चर में। पिक्चर में ही नहीं है, कहीं नहीं है हर मूवी में। और अभी लोगों को इतनी आदत हो गई है कि नो वे होम में पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर थिंग्स कि भाई ये आयरन स्पाइडर सूट में टोबी होगा। समझ रहे हो तुम, ये वाला सूट जो है उसने स्पाइडरमैन 2 में पहना था, ये वाला जो स्पोर्ट पैंट और टाई है, तो ये जो है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं है, ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। हाँ अरे सही में हो चुका है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम। मतलब मैंने मेरे को भी कभी कभार लगता है कई सारे सीन्स ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं कि मतलब कभी कोई बड़ा लैंडस्केप सीन आ जाता है ना, और एक कैरेक्टर बस बीच में खड़ा होता है, तो मेरे को लगता है कि अगल बगल कुछ हो सकता है, लेकिन मैं किस आधार पे कह दूं ये बात को। सही बात है क्योंकि अब चलो इस स्पाइडरमैन का जो भी लेटेस्ट आया था उसमें तो लिजर्ड की गर्दन ही घूम गई, तो ये समझ में आ गया कि जॉन सीना वो पकड़े गए, ब्राजील जिंदाबाद, ब्राजील मतलब वो तो ऑब्वियस हो गया ना, वो तो देख के स्टोरी कि यार मतलब किसको चूतिया बना रहे हो, स्टोरी लिखने में डेडिकेशन दिखाएंगे, एक्टर्स को कास्ट करने में डेडिकेशन दिखाएंगे, मूवी बनाने में डेडिकेशन दिखाएंगे, और उसी के साथ साथ ऑडियंस को चूतिया बनाने में भी उतना ही डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन। लेकिन अपन को ये डीसी की तरफ से नहीं देखने को मिला कभी ऐसे फेक ट्रेलर्स में ऐसा कुछ नहीं ना, डीसी की तरफ से नहीं था। देखो डीसी की तरफ से बैटमैन भी सुपरमैन के ट्रेलर में मुझे जितना याद आ रहा है वो था सब था ना, हाँ सब कुछ था।
सुपरमैन खड़ा होता है, बैटमैन गाड़ी लेके आता है, उससे लड़ता है और बैटमैन की गाड़ी उड़ के जाती है। वो था मूवी के अंदर शॉट वो। सारे सीन थे। जस्टिस लीग में तो कौन सी एक पहले कौन सी जस्टिस लीग पहले ये नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। जस्टिस लीग का पहले एक अलग ट्रेलर आया था। उस जो वाला ट्रेलर था उसमें जितने भी शॉट्स यूज करे गए थे वो सारे जैक स्नाइडर के शॉट्स थे। वो फाइनल मूवी में थे ही नहीं, क्योंकि वो मैं बहुत हाइप हो गया था जब मैंने शायद 15 ऐसे कुछ आया था, ठीक ना। मैं उस टाइम क्या ना, वो ट्रेलर मैंने YouTube से डाउनलोड करके रख लिया हुआ था कि मैं देखूंगा। अरे मैं भी बहुत हाइप्ड अप था यार, बहुत। जस्टिस लीग मार्वल फिर जब देखा ना कि हाँ बस यही था। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है इन लोगों का फिर से। जैक स्नाइडर ने अपनी पोस्ट करी है कुछ। होगा। मैं जो बोल रहा था कि मार्वल जो है अपने ऑडियंस का काटता है, ये वार्नर ब्रदर्स वाले खुद का ही काटते हैं। खुद का ही काटते हैं, जल्द खुद का ही। इतने टाइम से लगे हुए खुद का ही काटने में। और हर बार ख्याल समझ नहीं, वो वॉल्टर हमारा क्या सोचता रहता है बंदा, मेरे समझ नहीं। वो ये सोचता है कि इस बार चलो ऐसा हो गया, अभी अगली बार मेरे को इससे भी ज्यादा अपना खुद का कटवाना है। ये अभी तो मैंने इतना कटवा लिया 10 किलो, अभी अगली बार 20 किलो करना है इसको, तभी तो मजा आएगा। जिंदगी में एडवेंचर कहाँ हो रहा है। जैक स्नाइडर एक्चुअली में ना, अभी जैक स्नाइडर के साथ अन्याय किया, अगली बार जेम्स वॉन के साथ करना है, फिर पेटी जेनकिंस के साथ करना है। हाँ, अभी इन लोग को बर्बाद कर दूंगा मैं। उनका भी काटेंगे हम। हाँ अभी देखो ना, अभी ये जेम्स गन की बात कर रहे हैं, सुसाइड स्क्वाड 2 ने उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो अगर उनको अगला सीक्वल बनाने निकालेंगे तो फिर उनके भी हाथ बांध देंगे कि नहीं, पहली बार तेरे को बहुत छूट दे दी हमने, अब तू हमारे हिसाब से चलेगा। मतलब एक सक्सेसफुल जेम्स गन काम ही नहीं करेगा, होता। जेम्स गन काम ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग HBO मैक्स के लिए जस्टिस लीग को प्लान कर रहे हैं। मतलब अब उनको पैसा दिख रहा है वहां पे। लोगों ने HBO मैक्स कोई बहुत बड़ा अच्छा आइडिया नहीं था थिएट्रिकल रिलीज के साथ ऐसे रिलीज। यार देखो 4 घंटे की रिलीज जो है ना, मुझे लगता है 4 घंटे की रिलीज और कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होता। और जिस टाइम पे वो मूवी रिलीज हुई थी ना, पैंडेमिक चल रहा था, लोग नहीं जाते थिएटर में, और वो एक बार फिर से कमर्शियल फ्लॉप होती, और उस वजह से क्या होता ना कि पूरी दुनिया में एक ठप्पा लग जाता कि इट वाज अ बैड आइडिया। HBO मैक्स की वजह, वो HBO मैक्स की सबसे ज्यादा बिकी हुई और सबसे ज्यादा देखी हुई मूवी है वो। जबकि HBO मैक्स पे बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी चीजें। फ्रेंड्स रियूनियन लोगों ने इतना नहीं देखा जितना उसको देखा है। उससे ये चीज बताती है कि मतलब एक्चुअली उस चीज की कितनी ज्यादा हाइप थी। उसको रिवाइव नहीं करना तो खैर एक बहुत बैड डिसीजन होगा, जो WB वाले वैसे भी अपने जीवन में बहुत ले चुके हैं। तो अगर ये भी नहीं लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि दूसरा कोई स्टूडियो होता तो हम लोग बोल देते नहीं वो लोग लाएंगे शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि ऐसा दिख रहा तो लाएंगे। लेकिन वही ना, अपन का देखो, अपने को अगाथा सीरीज की बता रूमर मेरे को सुनने को मिला, और मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी मार्वल कोई डिसीजन लेगा, ठीक है। फिर देखा अरे ये तो आ रही है। उन्होंने तो पूरी टीम बिठा के रख दी हुई कि हाँ ऑनलाइन किसी कैरेक्टर का बहुत ज्यादा चल गया, ठीक बना लेते हैं सीरीज। चलो तू भी सीरीज ले, तू भी सीरीज। ये सोच रहा हूँ हॉकाई बैरन ज़ीमो को कैसे नहीं मिली भाई। मिल जाएगी। ज़ीमो कितना पॉपुलर हो गया था, ज़ीमो को नहीं मिली। हॉकाई सीरीज के अंदर तो अभी वो आई भी नहीं है कैरेक्टर, उसके ऊपर पहले से सीरीज। तू भी ले ले हाँ, एको तू भी ले ले सीरीज पहले से रेडी। लेकिन ऐसा क्या लगता है, मतलब कि अब जब लेकर आ रहा है मार्वल ऐसे इतने सारे कंटेंट लेकर आ रहा है टीवी के लिए, भाई नेटफ्लिक्स का जो चला तो भाई वो R-rated था, जैसा भी था लोग पसंद कर रहे थे। DC के पास क्या एक हाई ग्राउंड होगा यहाँ पे कि मतलब डिज्नी के पास मार्वल के टीवी कंटेंट को लेकर क्या हाई ग्राउंड होगा? क्यों देखूं मैं? देखो मुझे ऐसा लगता है आप सारी सीरीज तो नहीं देखोगे। अब जैसे एको वेको आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई उस चीज को, इनफैक्ट अभी लोकी के बाद से हॉकाई का जो रेवेन्यू है 41% या 40% डाउन हो गया है। वो हॉकाई 40% कम लोगों ने देखा है, और इसके बाद भी डेफिनेटली जो सीरीज आएंगी वो कम ही लोग देखेंगे, और इवेंचुअली ऐसा होगा कि आप चूज ही हो जाओगे, आप हर मार्वल की सीरीज नहीं देखोगे। नहीं अपन भी एज ए क्रिएटर ना देखेंगे, वो रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, मैं क्यों फिर जाऊंगा? नहीं देख, मेरे को अभी हॉकाई को लेकर ही ऐसा लगने लग गया कि यार मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मेरे को व्हाट इफ के दौरान में मेरे को वही लगा था कि मतलब कि मार्वल बहुत बड़ी गलती थी कि इन्होंने हिंदी में डब नहीं कराया, क्योंकि ऑडियंस कट जाती है, फिर भी कट जाती है, हिंदी में नहीं है। लेकिन हॉकाई के टाइम पे भी ऐसा हुआ, मैं क्या यार अगर ऐसा रहा तो फिर मेरे को बीच में इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा, जब एक साथ आ जाएगी तब अपन कुछ करेंगे। अब वो वीकली एक
एपिसोड आ रहा है और सीरीज बहुत अच्छी है नो डाउट, दोनों एपिसोड देखे, देखने में मजा आया, लेकिन क्या है कि वो ऑडियंस को कैप्चर नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें ऐसे बिग बिग नेम्स और बिग फेसेस नहीं है ना। अगर ये हॉकाई की जगह कोई दूसरा सुपर हीरो होता तो लोग देखने चले जाते हैं ना, बहुत आराम से देखते लोग। तो अब वो कितनी भी अच्छी हो, सबसे पहली बात तो यही है कि उसमें एक ऐसा सुपर हीरो है नहीं जो लोगों को खींच के ला पाए। वही ना, सोचो हॉकाई का शो है लेकिन मैंने अभी तक हॉकाई की फोटो यूज नहीं की अपनी वीडियो में। कहीं से भी उठा के लेकर आओ बंदे को। वो तो आपके अंदर का जो कल्चर्ड मैन था वो जाग गया ना, तो मैन ऑफ कल्चर जो है। अगर बताए, अगर हॉकाई की जगह शो को नाम देते थे रोनिन और थोड़ा सा और PG-13 की बाउंड्रीज को पुश करते, मुझे लगता है PG-13 की बाउंड्रीज को पुश करेगा मून नाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। हॉकाई के बाद मिस मार्वेल ही आने वाली थी, इन्होंने तो नहीं, हॉकाई के बाद अब वही आएगा ना। हाँ, अब वो आएगा, फिर शी हल्क आएगा, फिर शी हल्क आएगा फरवरी और मार्च। शी हल्क के लिए तो हाँ है, थोड़ा तो है एक्साइटमेंट है। खास के मर जाएगा एक दिन तुम यहीं पे। बादल पानी पी लो ना, पानी पी लो। वही पानी ढूंढ रहा हूँ। अभी तुम एज ऑफ अल्ट्रॉन का बिहाइंड द सीन्स देखोगे ना, तो कुछ सारे सीन्स में तुमको दिख जाएंगे कि एंडी सर्किस हल्क का मोशन कैप्चर दे रहा है, क्योंकि मार्क रफेलो के शायद मेरे ख्याल से बैक की कोई प्रॉब्लम है ऐसे मेरे ख्याल से। नहीं तो मार्क रफेलो हर सीन में नहीं दे सकते उसका मोशन कैप्चर, क्योंकि जो उसके मूवमेंट्स वगैरह है ना, जो उसके हल्के मूवमेंट्स है वो मार्क रफेलो नहीं दे सकते, वो एंडी सर्किस ही दे सकता है। वो बंदा मस्त मास्टर नंबर का क्या मास्टर आदमी है, लेट द एक्सपर्ट हैंडल इट। यार उसकी अपनी खुद की मोशन कैप्चर कोई कंपनी है। अच्छा बनाएगा ही वो भाई, इतना एक्सपीरियंस आ चुका तो बनाएगा ही वो। अब जब अपन तीनों ने मिलके एक चैनल बना लिया है तो फिर वो अपनी मोशन कैप्चर और वो कब से करते आ रहा है यार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वो वहां से करता है, मेरे ख्याल से किंग कॉन्ग 2000 बताओ। हाँ, बहुत पहले से आप एंडी सर्किस को देखोगे ना, एंडी सर्किस भी एक उन बंदों में से जिसके ऊपर एजिंग इफेक्ट नहीं दिखता बहुत ज्यादा। वो पहले भी ऐसे ही लगता था, अभी भी वो वैसे ही है। मतलब पहले भी बुढ़ा लगता था, आज हाँ मतलब ऐसे बिल्कुल वैसे बहुत टैलेंटेड है। ठीक, ये चीज मॉर्गन फ्रीमैन, वो तो भाई कितनी जन्म से वो पैदा ही बुढ़ा, वो अपने दुनिया का बेंजामिन बटन है। बुढ़ापे से वो चलता आ रहा है अभी भी वैसे। बस लेकिन है एंडी सर्किस को देख के लगता है ना कि हाँ ऐसा कोई रोल नहीं है कि ये बंदा कर नहीं सकता। मेरे को बस एक ही चीज का डिसअपॉइंटमेंट है कि मार्वल में उसको उलिसिस क्लॉ जैसे छोटे कैरेक्टर के लिए यूज कर लिया उन्होंने। हाँ, एक बड़ा कैरेक्टर, नाम बड़ा है और मतलब पोटेंशियल देखो ना आप, कितनी भयंकर पोटेंशियल है सामने वाले में। मतलब एक्टिंग उलिसिस क्लॉ का कैरेक्टर भी तुम देखो, उसको ब्लैक पैंथर के अंदर मार दिया था ना, स्पॉइलर, तो वो थोड़ा शॉकिंग लगा था मुझे कि कैसे ऐसे कैसे मार दिया आपने इसको। मतलब ब्लैक पैंथर का ट्रेलर शुरू हुआ था ना, तो उसके साथ शुरू हुआ था कि व्हाट डू यू नो अबाउट वकांडा। ठीक है, मतलब भाव देखो उसकी बात, उसको इतनी मेहनत से छुड़ा के लाता है वो उनकी कैद से, और खुद ही फेल लेता है। आप उसको जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखोगे, उलिसिस क्लॉ बड़े बड़े सुपर विलन्स और सुपर हीरोज के सामने खड़ा रहता है लेकिन डरता नहीं है। और ये चीज मुझे बड़ी कमेंडेबल लगी थी उस एक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में, कि मतलब अपने आप में उसमें इतना दम है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा कुछ नहीं कर सकते। अल्ट्रॉन खड़ा है वहाँ, आयरन मैन खड़ा है वहाँ, फिर भी इंसान है, उसको सुपर पावर भी नहीं है उसके। सोचो उसने उसका हाथ काट दिया लेकिन गुस्से में है कि सबको मार दो। ठीक है, किसी गांठ फट जाती भाग गया होता वो। मेरे को बस ये है कि एंडी सर्किस को अच्छे किसी और बड़े कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते, तो जो प्रोबेबली वो लोग कर लेंगे, वो कोई सीजीआई का कैरेक्टर होगा, कोई विलन वगैरह होगा, उसमें फिर से यूज कर लेंगे उसको। पर एक मेरे को एक ही चीज की खुशी है, क्रिश्चियन बेल को अच्छे रोल में लिया उन्होंने, गॉर द गॉड बुचर, और डायरेक्टर भी अच्छा है। वैसे तो क्रिश्चियन बेल को और भी किसी अच्छे रोल में आप कास्ट कर सकते थे, लेकिन गॉर द गॉड बुचर की जितनी इंपॉर्टेंस है मार्वल यूनिवर्स में, उस हिसाब से अच्छा ही एक्टर लिया उन्होंने। मतलब उसके लिए भी अच्छा एक्टर चाहिए था आपको, तो मतलब मजा आएगा। मतलब अच्छा, मैंडेलोरियन देखा है ना? मैंडेलोरियन का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड टाइका वाइटिटी ने डायरेक्ट किया है। सीजन 2 उसमें जो आया था वो, उसमें एक छोटी सी नहीं, सीजन 1 का लास्ट एपिसोड, जब वो क्या नाम था उसका, मॉफ गिडियन रिवील होता है, मॉफ गिडियन की एंट्री होती है ना उसमें। एक एपिसोड, लास्ट एपिसोड था, उसमें एक सीक्वेंस थी स्टार्टिंग में, जब वो दो स्टॉर्म ट्रूपर्स होते हैं, बेबी योडा को लेके देखते हैं कि हाँ तू सिर्फ देखना चाहता है उसको, पहले से मुक्के मारते हैं उसको, और फिर वो जब कुछ नहीं बचता तो वो एक उस पे शूट करते हैं दोनों अपने लेजर से। तो एक स्टार वॉर्स को लेकर एक वो चलती है, कहावत है ना कि स्टॉर्म ट्रूपर्स कभी भी निशाना नहीं लगा पाते, उनको थोड़ा बेवकूफ टाइप दिखाया जाता है, बेवकूफ टाइप दिखाते हैं। तो
वो जब सीन हुआ तो वो ऐसे शूट करने लगा तो मैं देख रहा था, मैंने नोटिस, मेरे को पता नहीं था कि किसने डायरेक्ट किया है। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगा कि ये थोड़ा ऐसे मैंने बाद में देखा, थोड़ा ऐसे फील आ रहा है कि हाँ मैंने सोचा कि 40 मिनट का एक एपिसोड है, उसमें आपने 10 सेकंड के लिए एक कॉमेडिक सीक्वेंस बनाई, वो चीज बताते हुए जो एक्चुअली में मिथ है और जो मतलब, और वो भी तो फिर मैंने पॉज किया सीजन का फिनाले। वही फिर मैंने पॉज किया, मैंने कहा कि बनाया किसने है। फिर मैंने देखा टाइका वाइटिटी, मैंने कहा और कोई कर ही नहीं सकता ये काम। मैंने कहा ये एक ही आदमी है जो ये चीज सोच सकता है। मैंडलोरियन मेरे को लगा ही नहीं यार कोई सीरीज चल रही है। अरे भाई मैंडलोरियन था, और मैंडलोरियन था, उसको ना देख के आपको एक शो फटीग होता है ना, जो वो फील नहीं होगा। हाँ टीवी शोज का फटीग जो होता है वो फील नहीं होगा आपको। यू वांट टू वॉच मोर, आपको लगेगा अरे यार और देख लेते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो उसके सेट पीसेस है ना, आपको बहुत सारी चीजें, जैसे हैरी पॉटर में मेरे साथ हुआ था कि आपको वो चीज देख कर ना ऐसा लगता है कि यार इस दुनिया में अपन होते तो कितना मजा आता। वो चीज मैंडलोरियन में फील होती है कि यार इस वर्ल्ड में अपन होते तो कितना मजा आता। वो जो उसकी ब्यूटी है ना, और मतलब और फिर उसका बैकग्राउंड स्कोर वगैरह। अरे स्कोर का तो बात ही मत करो यार, जो कि है। देखो एक्चुअली में क्या है ना, मैंडलोरियन है काफी अच्छा लड़ लेता है, असैसिन चाहे जैसे भी बोलो, वो काफी पिटता है सीरीज में, काफी बार पिटता है भाई, लेकिन वल्नरेबल नहीं है। लेकिन ये बात है, लेकिन जब बंदा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता है और एंट्री मारता है तब लगता है भाई तू कहां पड़ गया। सही में जो कि हमने इसे 40 बार पिटते हुए देखा है, लेकिन गाना बज गया भाई, गाना मरने वाली है तुम्हारी, अब जान जाओ। नहीं, और प्लस जो उसमें पेड्रो पास्कल का भी बहुत बड़ा रोल है। अरे भाई जो बिना शक्ल दिखाए, हाँ बिना शक्ल दिखाए फिर भी सारे इमोशंस कन्वे करना, सारे इमोशंस कन्वे कर। और सीजन 2 में भाई वो जब हेलमेट निकालता है, वो योडा के को बचाने के लिए, बेबी योडा को बचाने के लिए अपना हेलमेट उतार के चेहरा दिखा देता है। मैं यार गूज़बम्प, मेरे को बोलते गूज़बम्प्स आ गए। उस टाइम मैं लिटरली सोच नहीं पा रहा था कि वो करेगा क्या, मतलब मेरे को नहीं लगा था कि वो नहीं उतारने वाला। मेरे को भी लगा था रिचुअल की तरह मानते थे। मेरे को नहीं लगा नहीं उतारने, लेकिन इतना होने के बाद भी उसने निकाला, मतलब बेबी योडा की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी। और आखिरी में भी उतारता है वो, जब उसको गुड बाय बोलता है तब भी उतारता है वो। मतलब मेरे को बहुत पेड्रो पास्कल ने यार क्या रोल प्ले किया है, मतलब तारीफ करते नहीं थक सकता। मतलब होता है ना कि कुछ एक्टर होते हैं ना कि सीरीज बना देते हैं, बचा लेते हैं, वो है सबसे सैड पार्ट। और यही है कि अपने इंडिया में वो नहीं देखते लोग, अपने इंडिया में। हाँ यार मैंने भी यार वीडियो बनाई हुई थी। उस चीज का सबसे सैड पार्ट ये है कि इंडिया में नहीं देखते, क्योंकि अभी देखना तुम हॉकाई खत्म होगा, बुक ऑफ बोबा फेट चालू हो जाएगा। मेरा बहुत मन है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं देखूंगा, देखेगा नहीं कि हर हफ्ते देखूंगा, मैं हर हफ्ते रुक रुक के देखूंगा, मैं भी देखूंगा। मैं मतलब अब लेकिन क्या बोलो ना, फिर लोग कहते हैं भाई तुम स्टार वॉर्स कवर नहीं करते, तुम ये नहीं कवर करते। अब उन लोग को कौन बताए कि हमने पहले मैंडलोरियन पे वीडियो बना रखे हैं, और क्या, पर कोई पूछता ही नहीं उस वीडियो को, देखा ही नहीं। वही, क्योंकि स्टार वॉर्स का जो कल्चरल इम्पैक्ट होता है ना, जितना मार्वल का है अपने यहाँ पे, उतना स्टार वॉर्स का नहीं है। ये एक बेसिक फैक्ट है। बाहर क्यों इतना है, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी आई थी वो बहुत लोगों को पसंद आ गई। अपने यहाँ तो पता नहीं रिलीज भी किया था कि नहीं, उसको क्या पता। नहीं किया था पुरानी वाली नहीं करी थी, जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी थी वो नहीं करी थी। हाँ, फिर उसके बाद प्रीक्वल हुई थी, प्रीक्वल रिलीज हुई थी, उसके पहले वाली नहीं हुई थी। क्योंकि इधर सबसे पहली जो हिंदी डबिंग पिक्चर थी मेरे ख्याल से जुरासिक पार्क थी, फिर तभी से मेरे ख्याल से हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट चालू हुआ है। ऐसे जुरासिक पार्क ने तो बहुत सारी चीजें करी, मेरे ख्याल से काफी बड़ा इम्पैक्ट है इधर इंडिया में, काफी बड़ा। और अपन को ये सोचना भी जरूरी है कि जैसे मैंडलोरियन के वीडियो नहीं चलते तो मैंडलोरियन की बात करेंगे पॉडकास्ट में, तो लोगों का इंटरेस्ट वहां भी छूटेगा। जाके देखो यार थोड़ा सा उसको, मैंडलोरियन देखो गाइस, देखो यार, बुक ऑफ बोबा फेट भी देखना भी आएगा। अगर हम लोग आगे चल के बात करेंगे तो वो कम से कम एक हफ्ते के बाद वीडियो पे एंगेजमेंट दिखता हूँ तो बोबा फेट पे वीडियो आ जाएगी। अच्छा स्टार वॉर्स फैंस पूरी रिलीज होगी तब, वो भी शायद वेडनेसडे को ही आ रहा है। वो उन्होंने वेडनेसडे करके सही कर दिया ना, मतलब फ्राइडे वेडनेसडे उन्होंने एकदम। डिज्नी अब अपने ही कंटेंट से परेशान हो गया। वही कब निकाले, वही अभी इसमें अभी वो लोग फॉक्स का कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे भाई, बताओ खुद। अभी तो एक्स-मेन आने बाकी हैं, वही खुद के लिए शेड्यूल कम पड़ रहा है उनको साल। और ये जो उन्होंने मेरे ख्याल से अब एक्स-मेन जो एनिमेटेड आने वाली है ना, एनिमेटेड तब तक मेरे को लग रहा है मैं कितने स्किप कर दूंगा। वो होने वाला है, रिलीज होने के बाद ही वीडियो आएगी। एको तो स्किप होंगे यार, एको वगैरह कौन देखेगा। एको की जगह डेयरडेविल होता तो
रिस्पॉन्स यही रहा ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा। एको की जगह डेयरडेविल कर देते, वही जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई नहीं कर रहे वो लोग। क्या नहीं पता है लोग करेंगे। खेल, सुनो ये क्या पता है एक्चुअली लोग क्या खेल है, तुम जाए, समझ नहीं ठीक रहे है? हो, ये तुम समझ नहीं रहे हो, ये सप्लाई होगा, लेकिन ये सारी एक्चुअली में ये जो सीरीज है ना, इनके बीच में और भी चीजें हैं, हाँ, मूवीज हैं और भी सीरीज हैं, लेकिन हमको बताएंगे नहीं, वो नहीं धीरे से आएंगे वो। ये जब एको का ट्रेलर आएगा ना, मनी शॉट में डेयरडेविल ये डर मारेगा। अब आइए आप लोग। आप एक चीज सोचो ना भाई, एको इसमें आ रही है हॉकाई में, उसको अपनी सीरीज भी मिल रही है, क्यों कर रहे हैं सब? एको कॉमिक्स में एको का बाप है किंगपिन। बाप को नहीं जानते कौन है? हाँ यार, मतलब बिना बाप की बेटी आ रही है, उसको सीरीज दे रहे हैं, क्या ऐसे थोड़ी होता है? मजाक चल रहा है क्या? और किंगपिन आया तो भाई फिर अपने समझ लो हो गया, तब तो वीडियो वकील साहब भी आएंगे, तब तो बनता है। तब फिर देखेंगे। एक फाइनल टॉपिक ये ले लेते हैं कि अगर एक्चुअल में उन्होंने किंगपिन और डेयरडेविल को आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो वो सेम स्टोरी उनको कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नए से स्टार्ट करना चाहिए? क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो सेम करनी चाहिए। भले ही वो लोग पुरानी जो स्टोरी लाइन है उनको रेफरेंस ना करे डायरेक्टली, अगर कॉपीराइट का कुछ इशू रहेगा नेटफ्लिक्स के साथ क्योंकि प्रोड्यूस उन्होंने की थी तो रेफरेंस मत करो, लेकिन फिर भी मतलब भाई कैरेक्टर वो है, उन्होंने जो कुछ भी सहा है वो उनके साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। और जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे सीजन 3 के एंड में जो अपन ने वो बुलसाई वाला पूरा एंगल देखा था, ये अधूरी छूटी हुई चीजें हैं उनको, मतलब और प्लस बुलसाई जो है डेयरडेविल का एक बहुत सबसे मेन विलन वही है। वही ना, डेयरडेविल का वो एसेंस नहीं जाना चाहिए रिलीजन और जस्टिस को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है वो एसेंस उसका बरकरार रहे, जो छूट गई थी उन चीजों को एक्सप्लेन कर दे, लेकिन स्केल जैसे हो ना तो अब अच्छा था, लेकिन अब आप और बेहतर बना सकते, मतलब यहाँ से वो यहीं जाना चाहिए, वही शो रनर्स को वापस लेके आओ आप। उठा लो मैंडेलोरियन के सिनेमेटोग्राफर्स को, स्केल बड़ा लगे ना कि सीरीज वही म्यूजिक के लिए अपने को लुडविग गोरांसन ही चाहिए, वही चाहिए अपने को म्यूजिक, वही चाहिए। उठा लो। और मेरे को लगता है जब ये कर रहे हो तो फिर आप पनिशर भी ले आओ, जॉन बंथाल वाला। धीरे धीरे नहीं देखो, ऐसा लगता है मुझे कि डेयरडेविल तो चलो फिर भी एक बार को कोई प्ले कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है पनिशर और कोई प्ले नहीं कर सकता उस बंदे के अलावा। नहीं कर लगता है तो उसका इमेज छप गया ना। जब मैं फोर्ड वर्सेस फरारी देख रहा था, मैं बोला भाई ये पनिशर यहाँ क्या कर रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि फिर अपने को अपना डेयरडेविल देखने मिले, अपना डेयरडेविल और पनिशर और किंगपिन और डेयरडेविल की हीरोइन हो सके तो बीच और में उसका दोस्त भी जेसिका जोन्स भी डाल दीजिएगा। इसी नोट पे एक चीज और भी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो सीजन 3 में डेयरडेविल, किंगपिन और बुलसाई वाली फाइट थी आखिरी में, बहुत मस्त, मतलब सुपर हीरो सीरीज के उसमें जो एक्शन सीन्स होते हैं, इतना अच्छा एक्शन सीन मैंने नहीं देखे। और वो मतलब प्रूफ भी है ना कि मतलब हर बार ऐसे महंगा सीजीआई नहीं चाहिए, नहीं, ब्रूटैलिटी, रियलिस्टिक ब्रूटैलिटी। जब वो किंगपिन के गर्दन को ऐसे पकड़ा रहता है लास्ट में डेयरडेविल, और ऐसे अंदर से मन करता है कि तोड़ दूं गर्दन उसका, लेकिन नहीं, मतलब कि आई ना वो जब ऐसे बुलसाई को वो उसको बुलसाई को उठा के पटकता है यूं, कमर तोड़ता है उसकी, वो लगती ना कि हाँ एक्टिंग हो रही है। हाँ, वो जो डेयरडेविल, एक इसी सीजन में एक और सीन था डेयरडेविल वर्सेस डेयरडेविल वाला, जब बुलसाई डेयरडेविल बन के आता है, क्या बेहतरीन सीन था वो। पुलिस स्टेशन में होता है पूरा, या पता है पुलिस स्टेशन में होता है उस टाइम पे, शायद दोनों पहली बार आमने सामने आए रहते ना डेयरडेविल। हाँ, पहली बार आमने सामने आते हैं। हाँ, इसके बारे में तो मैं खैर अपन कितनी भी बात कर ले कम ही रहेगा। सीजन 1 यहाँ, सीजन 2 यहाँ, सीजन 3 और यहाँ ये ऐसे एक से ऊपर एक को दिखा कि ये साले सब कुछ आगे ही चल जाए, रोको उनको यही रोको। मार्वल ने देखा, बोला हमको भी यही चाहिए, हमको यही चाहिए आपको। देखो चार्ली कॉक्स को वो 110% लेके आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। उसको नहीं लेके आना सबसे बड़ी गलती होगी। फोटो लीक हो चुका है। अच्छा, नहीं देखा क्या आपने? नहीं, एक्चुअल लीक हो चुका है वो। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि स्पाइडरमैन के फोटोज, मैं बोलूं क्या आपको? चलेगा ना? नहीं बस हो गया। तो मतलब अभी मैंने जितना बोल दिया था उसी से उतना ही। मैं जैसे क्या होता है ना कि कोई लीक आती है ना, अच्छे से फ्रेम कर देता हूँ। नहीं मत करो, बस नहीं बस मैंने जो वीडियो बनाई थी स्पाइडरमैन के लीक्स की, अब यहीं से साइन ऑफ कर दो। ये देखो ऐसा, मतलब ये पॉडकास्ट हुआ, शुरुआत कैसी हुई, इसका अंत कैसा हुआ। ये देखो, ये हेडफोन निकाल के बैठ गए। मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे खेलना ही मेरे को खेलना ही नहीं है। ये सुन रहे हैं, यहीं से साइन ऑफ कर दो। हेडफोन निकाल के फिर भी सुन रहे हैं, मतलब आवाज। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, सब्सक्राइब करना।